हेलो एवरीवन, आज हम एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे। ये न्यूज़ हमने पंजाब केसरी न्यूज़पेपर से ली है और ये न्यूज़ है अमेरिका में पहली बार हिंदू फोबिया पर कसा शिकंजा, घृणा अपराधों की सूची में किया गया शामिल। अब देखिए, जो हिंदू फोबिया है, फोबिया का अर्थ क्या होता है? डर। हिंदू फोबिया इट मीन्स कि हिंदुओं का जो डर है उस पर जो शिकंजा कसा गया है, ये अमेरिका की न्यूज़ है और घृणा अपराधों की सूची में इस हिंदू फोबिया को शामिल किया गया है। तो देखिए, ये अमेरिका में हिंदू फोबिया पर जो भी शिकंजा कसा गया है, जो भी उन पर मतलब कड़े कानून और सख्ताई का पालन किया गया, उससे रिलेटेड ये न्यूज़ है। अमेरिका के जॉर्जिया राज्य की सीनेट में हिंदू फोबिया को घृणा अपराधों की सूची में शामिल करने संबंधी विधेयक पेश किए जाने का एक नागरिक अधिकार संगठन में स्वागत किया गया। तो एक ऐसा विधेयक पेश किया गया है जो अमेरिका की जो सीनेट राज्य की जॉर्जिया राज्य की सीनेट है उसमें, कि हिंदू फोबिया जो है वो एक अपराध है। अमेरिका में यह पहली बार है जब किसी राज्य की सीनेट में वैधानिक सत्र पर इस तरह का कदम उठाया गया है। द कोलिजन ऑफ हिंदूज ऑफ नॉर्थ अमेरिका, जिसके COHNA ये शॉर्ट फॉर्म है और इसकी फुल फॉर्म की है क्या है? द कोलिजन ऑफ हिंदूज ऑफ नॉर्थ अमेरिका ने एक बयान में कहा है कि वह जॉर्जिया राज्य की सीनेट में विधेयक 375 पेश किए जाने का गर्व से स्वागत करता है। तो ये एक संगठन है COHNA। तो देखिए, इसने और क्या कहा है कि इसने कहा है कि यह राज्य की दंड संहिता में हिंदू फोबिया और हिंदू विरोधी घृणा को औपचारिक रूप से मान्यता देने का ऐतिहासिक कदम है। तो उन्होंने कहा जो हिंदू फोबिया है, हिंदू फोबिया इट मीन्स कि हिंदुओं का जो डर है, तो जो हिंदू फोबिया उसका इसने बड़ी स्वागत किया है और ऐसे इसको ऐतिहासिक कदम बताया कि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है। संगठन इसे ऐतिहासिक कानून करार दिया है, मतलब ऐतिहासिक कानून का है कि इतिहास में पहली बार हुआ है ये। COHNA ने एक सह संस्थापक और उपाध्यक्ष राजीव मेनन ने बयान में कहा है, उसके जो उपाध्यक्ष हैं उन्होंने कहा है कि यह जॉर्जिया और पूरे अमेरिका में हिंदू समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है। मतलब जो हिंदू समुदाय और जॉर्जिया में और पूरे अमेरिका में जितने भी हिंदू लोग हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा कदम है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक न केवल एक हिंदू विरोधी नफरत की बढ़ती घटनाओं का जवाब है, बल्कि यह इस बात की पुष्टि भी है कि हमारा समुदाय कानून के तहत समान संरक्षण और समान सुरक्षा का हकदार है। मतलब हिंदुओं का जो डर है ना, इट मीन्स कि जो हिंदुओं को डर है, हिंदू फोबिया जो चल रहा है, तो ये हिंदुओं को सुरक्षित करने का और उनको संरक्षण देने का एक तरीका है। और ये इनका कहना है, इस जो संगठन है ये जो COHNA, इसका कहना है कि ये मतलब नफरत विरोधी जो घटनाएं बढ़ रही हैं हिंदुओं के बीच, तो उसका एक ये कड़ा जवाब है। द कोलिजन ऑफ द हिंदूज ऑफ नॉर्थ अमेरिका की स्थापना 2020 में हुई थी। 2020 में इसकी स्थापना हुई थी और यह संगठन उत्तरी अमेरिका में हिंदू समुदाय के हितों को बढ़ावा देने और उनकी सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। तो इसका उद्देश्य क्या था इस संगठन का? कि हिंदू समुदाय के जो हित हैं उनको बढ़ावा दिया जा सके, उनकी सांस्कृतिक पहचान को एक संरक्षण दिया जा सके। इस उद्देश्य से इसका संगठन किया गया था। इस संगठन के बनाने के कारण जो थे वो निम्नलिखित है, हम कारण देख लेते हैं। सबसे पहले हिंदू धर्म के प्रति जो गलत धारणाएं हैं, वो गलत धारणाएं ना आगे बढ़ सके, उनको ख़त्म किया जा सके। हिंदू धर्म इसके प्रतीक जैसे कि स्वास्तिक, जो स्वास्तिक का चिन्ह होता है, जो ऐसे वाला चिन्ह होता है ना, स्वास्तिक है ना, तो और परंपराओं को अक्सर पश्चिमी देशों में गलत समझा जाता है। जो भी हिंदू की जो भी परंपराएं हैं, स्वास्तिक चिन्ह है, जैसे ये है, ऐसा चिन्ह होता है, तो उसको गलत समझा जाता है। तो COHNA का गठन इन गलतफहमियों को दूर करने और हिंदू संस्कृति की सटीक जानकारी फैलाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। हिंदू फोबिया का बढ़ना, हिंदुओं के खिलाफ भेदभाव, मंदिरों में हमले और हिंदू प्रतीकों के दुरुपयोग जैसे मामले उत्तरी अमेरिका में बढ़ रहे हैं। जो नॉर्थ अमेरिका है ना, उसमें हिंदुओं पर बहुत ज़्यादा हमले हो रहे हैं, उन्हें मंदिरों में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा, जो उनकी संस्कृति की भर्त्सना की जा रही है, आलोचना हो रही है हिंदुओं की। तो इसी वजह से COHNA ने इस हिंदू फोबिया को पहचानने और इसके खिलाफ नीतिगत स्तर पर काम करने की ज़रूरत देखी है। मतलब एक नीति के अकॉर्डिंग इस पर काम किया जा सके। समुदाय की एकजुटता,
हिंदू अमेरिकी समुदाय जो विविध भाषाओं और क्षेत्रीय पृष्ठभूमियों से आता है को एक साझा मंच, जो भी इसके एक साझा मंच था उसकी कमी थी। COHNA ने हिंदुओं को संगठित करने, उनकी आवाज़ को एकजुट और सामुदायिक गौरव को बढ़ाने का एक लक्ष्य रखा है। तो ये बिल्कुल कारण थे जिसके वजह से COHNA जो भी संगठन है इसका गठन मतलब इसकी स्थापना की गई थी। शैक्षिक और सामाजिक मुद्दे जो थे, जो शिक्षा को लेकर और समाज को लेकर जो हिंदू समुदाय में जो हिंदू समाज में मुद्दे हैं उनको कम करने के लिए स्कूलों और विश्वविद्यालयों में हिंदू धर्म को गलत तरीके से प्रस्तुत करने, जैसे कि पाठ्य पुस्तकों में पक्षपातपूर्ण सामग्री ने एक संगठन की ज़रूरत को उजागर किया है जो शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए वकालत कर सके। जो हिंदुओं को लेकर ना जो गलत शिक्षा दी जाती है स्कूलों में और जो पाठ्य पुस्तकें उनमें गलत तरीके की जानकारी दी जाती है हिंदू धर्म से रिलेटेड, तो उसको ख़त्म किया जा सके, इसके लिए एक संगठन की ज़रूरत महसूस हुई, इसलिए ये संगठन बनाया गया था। साथ ही जाति आधारित भेदभाव जैसे कि कानूनों को कुछ लोग हिंदू धर्म से जोड़कर देख रहे थे और इसने हिंदू समुदाय के लिए अनुचित माना है। हिंदू युवाओं का सशक्तिकरण किया जा रहा है। नई पीढ़ी के हिंदू अमेरिकियों को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़े रखने के लिए और सामाजिक राजनीतिक मंचों पर सक्रिय बनाने की ज़रूरत है। इस संस्था ने युवाओं को नेतृत्व और वकालत के लिए प्रेरित करने का जो जिम्मा उठाया है। इस संस्था ने हिंदू युवाओं को और सशक्तित करेगा और उनको प्रेरित करेगा। वैश्विक हिंदू मुद्दों पर ध्यान। बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों में हिंदुओं के खिलाफ जैसे हिंसा जैसे मुद्दों को अमेरिकी नीति निर्माताओं के सामने उठाने के लिए एक मंच की ज़रूरत थी और ये जो मंच तैयार किया गया है COHNA इस दिशा में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये काम करता है। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़। हमारी जो आज की न्यूज़ है ये बिल्कुल मतलब छोटी न्यूज़ है, जैसे कि सिर्फ एक संगठन की बात की गई है COHNA। इसने एक जो भी हिंदू फोबिया उसको लेकर एक विधेयक पेश किया है जो जॉर्जिया की अमेरिका में जो जॉर्जिया की सीनेट है उसमें। इसको लेकर आगे कोई भी न्यूज़ आती है हम आपको जल्दी अपडेट देंगे। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।